प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हों। हम आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी हिस्ट्री का, इतिहास में अभी चल रहे, सोशल साइंस में हमने चल दिए हैं। और आप सभी से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी जो है कंटिन्यू इस क्लास को करने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ से पीडीएफ नोट्स फ्री में जो दिया जाता है वो लेने के लिए नहीं भूलिएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है यही है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ से पीडीएफ नोट ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े। अब यहाँ पे देखिए, आज का चैप्टर हो जाने जा रहा है 6ठा नंबर चैप्टर, 5वां तक यदि आपने क्लास नहीं किया है तो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2012 से लेकर के 2025 तक में सारा को हमने डिटेल में डिस्कस के साथ साथ हम आंसर को उसका प्रोवाइड भी किए हुए। और साथ साथ हम यहाँ देखिए शहरीकरण एवं शहरी जीवन, चैप्टर का नाम है, इतिहास में चैप्टर का ये नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन है। क्वेश्चन बैंक से ये सारा ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ये भी लिखा गया है कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो जैसे कि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीका से हमने पूरा सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में इस चैप्टर को। साथ ही साथ यदि आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो हमारे साथ रह सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मत भूलिएगा, कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना भी है शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से फिर से नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आपको ये पता चलेगा, हम जो पिछले यानी चैप्टर पढ़ा दिए उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, कहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, कहाँ होता है, महानगर में होता है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। गार्ड सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्ड सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ये क्या था, एवे जेनर हार्वर्ड ने किया था। कौन, क्या एवे जेनर हार्वर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से, जैसा कि 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। 2011 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। लंदन का बात चल रहा है तो लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ये हुआ था, कब हुआ था जानते हैं, ये हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आया है, ये जो आया है श्रमिक वर्ग, हम उद्योगपति वर्ग आया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। कौन आया है, उद्योगपति वर्ग। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, ये आया है उद्योगपति वर्ग उभर करके सामने आया है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। पूंजीपति ये द्वारा लिखा गया है, यानी कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय ये सब कभी काल नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इतना टेंशन नहीं लेगा। द्वारा है, द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया तो श्रमिक वर्ग का हुआ था शोषण। किस वर्ग का, श्रमिक वर्ग का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस महानगर में हुआ, किस नगर में हुआ था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। साथ साथ इस एग्जाम के साथ साथ आप लोगों के एग्जाम के साथ कई कंपटीशन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन नाम का बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है। ये बनाया गया है अनाज रखने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, अनाज रखने के उद्देश्य से। समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति हुई है। यह प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। किस व्यवस्था को हुआ है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। बंगाल का विभाजन कब हुआ। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल का विभाजन हुआ है, हम कह सकते हैं 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ है। ऑप्शन नंबर मार लीजिए ए, सी हो जाएगा सही जवाब। गोलघर का निर्माण कब हुआ। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। गोलघर का निर्माण जो हुआ था, गोलघर का निर्माण कब हुआ था,
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। गोल घर का निर्माण जो हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। इस पर थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को ज़रा सा देखने का प्रयास भी कीजिएगा आप लोग। कर महानगर का महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक है। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ पाया था? तो बोध गया में हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। कर बिहार का सबसे महानगर कौन था? पटना है। कौन है? बिहार का सबसे महानगर पटना है। अधिक जनसंख्या वाला जगह कहाँ है? पटना है। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे 2020-2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म स्थान पटना में हुआ है? ऐसा कौन सा गुरु जो उसकी सिख हुआ कि जन्म स्थान पटना में हुआ है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा कि वह है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सहसाराम नगर का विकास कब हुआ था? सहसाराम विकास का थोड़ा सा इस क्वेश्चन देखिए था। ठीक है, 1912। सहसाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये हुआ था मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए स्टूडेंट, हम कम ही क्लास में, हम करीब जो है 10 मिनट के अंदर में ही एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देते हैं सभी को एक डिटेल में समझाने के बाद। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा क्लास, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहने का प्रयास करिए।